Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बना रहे हैं आजकल का मशहूर हॉट पॉट सूप। इसको हॉट पॉट ही बोलते हैं। बाजार से आप लेते हैं, उसमें क्या क्या डाला होता है मालूम नहीं, और इसके पैकेट पे लिखा भी होता है कि ये कैंसरस है। उसके अलावा और मालूम नहीं क्या। घर में हम इसको बनाएंगे अपनी मर्जी से, तो घर की साफ सुथरी चीज़ें डालकर बनाएंगे। आप देखिए और आप भी बनाइए। सबसे पहले हमें इसके लिए यखनी चाहिए। यखनी के लिए आपकी मर्जी है, आप चिकन डालिए या मटन डालिए, फिर वही गोश्त हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। ये छोटी छोटी सी बोटियाँ इसकी काट लीजिए। ये अपनी मर्जी से 1 कप 1.5 कप 100-150 ग्राम ले लीजिए। ये मटन लिया है मैंने, मेरे पास 2 हड्डियाँ थी, मैंने वो डाल दी हैं। आपके पास ज़्यादा हो तो ज़रा ज़्यादा डालिए, हड्डियों की यखनी बहुत अच्छी बनती है। चिकन हो तो उसका भी ऐसा ही कीजिए। आप अपनी किसी रेसिपी के लिए जब बोनलेस मीट अलग करें तो उनकी हड्डियों से यखनी बनाकर रख लें। मैं कुछ भी नहीं डालेंगे, बिल्कुल सादी यखनी बनाएंगे। उसको पकने देंगे। जितना आपको सूप चाहिए, हॉट पॉट चाहिए, अगर आपको 6 कप चाहिए तो आप कम से कम 8 कप रखिए पानी। उसके बाद ये एक प्याज लेके, अब हम तमाम वेजिटेबल की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बैठकर उसमें ये एक लार्ज साइज की ऑनियन है, इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे। ये हमें चाहिए है डम्पलिंग के लिए। और ये हमने सेलरी ली है, सेलरी लीव्स है, इसके स्टेम्स बेसिकली डलते हैं। आप मगर मैं इसके ये थोड़े से आगे पत्ते इसमें ज़्यादा नहीं होते, थोड़े थोड़े से ही होते, तो मैं ये फुल ही डालूंगी। उसको बहुत फाइन चॉप कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल फाइन इसकी चॉप है। इसमें बस ये इसकी कटिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ये तमाम काट लेंगे इसको। और ये थोड़ी सी मैंने ग्रीन अनियन ली है, इसके सिर्फ ग्रीन पार्ट, वो भी ऐसे बारीक बारीक काट लेना है। और ये इसमें बंच में से मैंने निकाली है। ये बंच है मैंने धो के इसका पानी सुखा के और फिर दोबारा इसको करके रख दिया था, ताकि जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं लेती रहूँगी। और ये मैंने इसमें तकरीबन ये 3 प्याज की मैंने ये ग्रीन लीव्स लिए हैं। आप देख लें, आपके पास अगर एक प्याज में बहुत सारे लीव्स हो तो आप 1 ही ले लीजिए या 2 ले लीजिए। ये तकरीबन होने चाहिए 1 से 1.5 मुट्ठी होने चाहिए। उसके बाद हम लेंगे ब्रोकली। ब्रोकली को इस तरह से उसके फ्लावर अलग करके, और हम इसमें चेक कर लेंगे पहले कि इसमें अंदर कोई कीड़ा वगैरह या कोई और चीज़ तो ऐसी नहीं है। उसके बाद इसको मैंने इसमें धो लिया था, मगर आपको वो उसमें शूट करना मैं भूल गई। और फिर आप इसके भी बाइट साइज पीसेस कट कर लीजिए। इस रेसिपी में जितनी भी चीज़ें डलेंगी सिवाय कॉर्न के, सब बाइट साइज पीस ही कटेंगे। और ये फ्रेश मशरूम है, मैंने इनको लेकर इनको अच्छी तरीके से धोया है। इनमें मिट्टी भी होती है अक्सर, तो साफ करके और फिर कपड़े से पोंछ लें, क्योंकि इसमें पानी जज्ब होता है, इसलिए जल्दी से पानी साफ कर लीजिए। अगर आपके पास फ्रेश नहीं मिलते हैं, आप कैन वाले यूज़ कर लीजिए। और इनके भी बिल्कुल थिन स्लाइस काट लीजिए। ये भी तकरीबन ऐसे ही 1 से 1.5 मुट्ठी लेने हैं, यानी तकरीबन आधा आधा कप तमाम वेजिटेबल्स हैं, सब मिलकर काफ़ी हो जाती हैं। कि अक्सर बरसात के दिनों में घर में अगर पौधे लगे, दरख्त लगे, तो उनकी जड़ों में इस तरह की ये मशरूम्स निकल आते हैं। मगर प्लीज़ उनको खाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये उगने वाले मशरूम जो है घरों में उगने वाले, वो जहरीले होते हैं। तो जो जिन लोगों को अच्छी तरह पहचान होती है वही इस्तेमाल करें। हम लोगों को तो इन चीज़ों की पहचान नहीं है कि कौन से जहरीले हैं और कौन से खाने वाले, इसलिए जो बाज़ार में मिलते हैं वही इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें हम लेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मेरे पास ये काफ़ी बड़े साइज़ की थी, ये 3 कलर की थी, तो मैंने सब में से इस तरह से थोड़ी थोड़ी कट करके लिए, यानी तकरीबन एक मीडियम साइज़ शिमला मिर्च बन जाती है। सब मिलाकर ये तकरीबन 1 शिमला मिर्च बन जाती है।
ये तकरीबन ये भी 1 से 1.5 मुट्ठी ही होगी। और इसके ऐसे छोटे छोटे से क्यूब्स काट लीजिए, डाइस कट काट लीजिए। ये मेरे पास एक फ्रेश कॉर्न है, तो इसको इसके छिलके उतार कर अब मैंने इसको छोटे छोटे से पीसेस के कट कर लिए। आपके पास फ्रेश ना हो तो आप इसमें जो कैन वाले स्वीट कॉर्न आते हैं आप वो ले सकते हैं, अपनी मर्जी से। आप 1 कैन पूरा लीजिए या आधा लीजिए, लेकिन मेरा मशवरा है कि 1 पूरा कैन लीजिए। उसका पानी मत डालिए, वो पानी मीठा होता है, पानी मत डालिए। और ये मैंने तमाम शिमला मिर्च, मेरे पास रेड भी थी, येलो भी थी, मैंने सबकी कटिंग कर ली है। और ये इसके हम अच्छी तरीके से ये कॉर्न की सफाई करके इसके पीस कर लेंगे। आप चाहे, आपके पास ये फ्रेश है, मैंने तो पीस करके डाला है, आपके पास फ्रेश कॉर्न है तो आप इसमें से भी दाने निकाल कर यूज कर सकते हैं, और कैन वाले भी कर सकते हैं। अगर वो दाने ना करना चाहें, ये इस तरह से ज्यादातर बाजार में जो मिलता है ऐसे ही पीसीस में कट करके मिलता है, तो मैंने ये पीसेस करके डाले और इसमें से ये 1 पीस के मैंने थोड़े दाने निकाल लिए और इसके मैं ये दाने डाल दूंगी। तो अब ये मेरे पास लहसुन है, ये तकरीबन बड़े वाले लहसुन के जवे हैं, तो तकरीबन 6-7 आप ले लीजिए और इनको जो है फाइन चॉप कर लीजिए। ये लहसुन मैंने इसके मसाले में लहसुन पाउडर भी मिलाया है, इसलिए मैं 6-7 ले रही हूँ। अगर लहसुन पाउडर आपके पास नहीं है तो इसी लहसुन को आप डबल कर दीजिए, क्योंकि इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका अपना एक टेस्ट आता है। और ये मैंने सब चीजों की कटिंग कर ली है। अब ये मोमोज के लिए, डम्पलिंग के लिए मैं मैदा गूंद के पहले रख रही हूँ एक साइड पर, ताकि इतनी देर में वो सेट हो जाए। इसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है और ये कुछ भी इसमें नमक भी नहीं डालना है, ना कोई ऑयल डालना है, कुछ नहीं डालना, बस इसको सादा थोड़ा सा हार्ड गूंदना है। ये मैंने उसी मेजरिंग कप से जिससे मैंने मैदा लिया है पानी डाल रही हूँ और इसको बस हार्ड डो इसका गूंद लेंगे और फिर इसको ढककर एक तरफ रख देंगे। बस इसको बहुत ज्यादा इसकी गुंदाई नहीं करनी है, बस इतना ही इसको गूंदना है कि इसमें से खुश्क आटा बिल्कुल खत्म हो जाए। ये देखिए ये हार्ड गूंदा है। ये मैंने इसी कप से 1 कप पानी लिया था और ये इतना बचा है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, अंदाजा कीजिए कि सख्त इसकी डो बनानी है तो वो उस तरह से बना लें। अब इसको ढककर एक साइड पर रख देंगे और अब हम इसका मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने से पहले ये सफेद तिल है मेरे पास 2 टेबल स्पून है, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, किसी ऑयल के बगैर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये गोल्डन हो जाए, चटकने लगे, तब हम इसको निकालेंगे। ये देखिए ये लाइट गोल्डन से हो गए, इसको निकाल लिया। और मेरे पास ये कच्ची मूंगफली है छिली हुई, इसको भी मैं तिल के बराबर ही लेना है, तो तकरीबन 3 टेबल स्पून होंगे, तो ये उसके बराबर आ जाएगी। इसको भी ड्राई रोस्ट करनी है। आपके पास भुनी हुई मूंगफलियां हैं आजकल जैसे मिल रही हैं, तो आप वो छील के और उसका छिलका वगैरह अच्छी तरह से अंदर से साफ करके और उसको ले लीजिए। और तकरीबन ये तिल के बराबर ही है वजन में, देखने में ये मैंने नाप में टेबल स्पून से, क्योंकि ये बड़ी होती है तो ये 3 टेबल स्पून आई है। इसमें से ये बिल्कुल इनको भूनने के बाद इनको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। इसका मैं आधे का मैं इसका पाउडर बनाऊंगी। ये 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर डाला है सबसे पहले, उसके बाद ये ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून फुल भर के। और ये गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून। इसके बाद ये थाइम है, ये मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, 1/2 टीस्पून इसमें थाइम डाले। 1 टीस्पून फुल इसमें ओरिगानो डाले और चिली फ्लेक्स डाले 2 टीस्पून। उसके बाद चिकन पाउडर है 2 टीस्पून,
चिकन पाउडर नहीं है, आप चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं। और ये तिल और मूंगफलियां आधी मैंने पीस के बिल्कुल पाउडर बना लिए थे, वो शामिल किए हैं, और आधे मैंने तिल साबुत रखे हैं वो डाले हैं, और मूंगफलियों को मैंने क्रश कर लिया था, एक शॉपर में डाल के बेलन से मैंने इसको क्रश कर लिया था, तो वो इसमें मिलाया है। इसमें नमक नहीं डाला है। ये आपका हॉट पॉट मसाला तैयार है, इसको आप बनाकर रख लीजिए। जब भी आपको बनाना हो, फ्राई पैन में थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन डालकर और ये मसाला डाल के भूने, और बाकी तमाम सॉसेस डालें, जितने भी सॉस हैं आपके पास वो डालिए। ये मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ऑलिव ऑयल डाला है मैंने 4 टेबल स्पून। इसके अंदर ऑयल थोड़ा ज्यादा होता है और मैं वैसे भी बड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो 4 टेबल स्पून इसमें ये ऑलिव ऑयल है। आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो कोई मसला नहीं, आप जो अपना रेगुलर कुकिंग ऑयल होता है आप उसी में बनाइए। और फिर ये मैंने 4 टेबल स्पून सीसम ऑयल डाल रही हूँ, यानी सफ़ेद तिल का तेल। इधर दूसरे चूल्हे पर मैंने ये रखा है पैन में यखनी बनाई थी, वो यखनी डाल दी है। यखनी मेरे पास तकरीबन 2-2.5 कप या 3 कप के करीब ही बनी थी, तो बाकी मैंने इसमें सादा पानी डाला है। यखनी आप नहीं बनाना चाहते, आपने चिकन से बनाया है, तो आप चिकन स्टॉक डाल दीजिए पानी में, या फिर जो यखनी के साशे आते हैं वो डाल लीजिए। ये तेल गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने ये चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया है। इसको बिल्कुल भी ब्राउन भी नहीं करना है और इसको कच्चा भी नहीं रखना। ये इसमें तेज ऑयल में हम इसे डालेंगे, तो जैसे ये जरा फील होगा कि ये श्रिंक होना शुरू हुआ है, लहसुन हल्का हल्का सा ये लाइट ब्राउन होना शुरू हुआ है, तब डालेंगे। ये इधर जब यखनी में उबाल आ जाए तो इसमें सबसे पहले हम कॉर्न डाल देंगे, क्योंकि उसके पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके साथ ब्रोकली डालेंगे, और ये जो हमने सेलरी की स्टेम काटी थी वो डाल देंगे। अगर आपने गाजर ली है तो आप गाजर भी इसी वक्त डाल दीजिए। और ये मसाला जो है, अब ये लहसुन देखें किस तरह से लाइट सा कलर इसने चेंज किया है, तो हमने जो इसका हॉट पॉट का मसाला तैयार किया है, इसका प्री मिक्स पाउडर बनाया है, ये हम डाल देंगे। मैंने ये आपको 2 स्पून नजर आया डालते हुए, ये 2 स्पून नहीं, ये बड़ा डिश का जो स्पून होता है ये वो है, यानी तकरीबन ये 4 टेबल स्पून है। और ये थाई चिली इसमें डलती है। थाई चिली हर वक्त घर में नहीं होती है, हर जगह दस्तयाब नहीं है, तो इसके लिए आप घर में जो चिलीज रखी होती हैं उनमें से कुछ रेड हो जाती हैं, तो वो रेड होकर बहुत तेज हो जाती हैं, तो वो 2-3 अपने टेस्ट के मुताबिक को लीजिए और उसको फाइन चॉप कर लीजिए और वो डाल दीजिए। अगर घर में नहीं है तो सब्जी की दुकान पर यकीनन इस तरह की चिली मिल जाती है, वो डाल दीजिए। उसके बाद अब ये सोया सॉस डालेंगे हम, ये तकरीबन 8 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं। ये आपको, ये मैं बड़े स्पून से डाल रही हूँ तो इसलिए आपको लग रहा है कि क्वांटिटी आपको गिनती में कम दिख रही है, लेकिन उसके बराबर है। सोया सॉस के बाद ये ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ मैं, ये भी इतना ही डलेगा, तकरीबन 5, 6 या 8 टेबल स्पून डाल दीजिए। मेरे पास ये राइस विनेगर था, 4 टेबल स्पून मैंने राइस विनेगर डाला है। अगर राइस विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी घर में विनेगर मौजूद है, सिरका मौजूद है, आप वो डाल लीजिए। ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर व्हाइट सिरका भी डाल रही हूँ। घर में जो मौजूद है, इसमें कलर का भी कोई मसला नहीं है कि डार्क कलर का, एप्पल का या ग्रेप्स का हम इसमें विनेगर डालेंगे तो कलर डार्क हो जाएगा, इसलिए कोई भी डाल सकते हैं आप इसके, लेकिन ज़रा ये इतनी मकदार में डालिए कि हल्का सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आए। अब थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे, 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, और इसको कुछ देर के लिए पकने देंगे। अब ये मैंने चिकन के बिल्कुल ये छोटे छोटे से क्यूब काटे हुए हैं, ये भी वो बाइट साइज ही काटेंगे कि जो स्पून से हमें पीने में आसानी हो। तो ये इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। आप चाहें, आपने मटन की ब्रॉथ नहीं बनाई है, यखनी नहीं बनाई है, तो आप उसमें ये चिकन भी डाल सकते हैं, वो उसमें पक जाएगी, तो अब इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप हॉट पॉट का चिली ऑयल बना के रखना चाहें तो इसका चिली ऑयल भी इसी तरीके से बनता है कि गार्लिक आप इसको इसमें पकाकर ऑयल में ये तमाम मसाला डाल के इसको पका के रख लीजिए। तो जब भी बनाना हो आपको एक दिन पहले ये तैयारी कर ली इस तरह से यखनी में, फिर वो डाल दें आप चिली ऑयल। ये मैंने रेड चिली क्रश की थी तो उसी
चॉपर में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर वो इसमें डाल दिया है। और ये इंस्टेंट नूडल्स जो भी घर में मौजूद है, ये मेरे पास बीफ फ्लेवर में पैकेट था रखा हुआ, मैंने वो डाल दिए हैं। थोड़ी सी स्पैगेटी डाल दी है। आपके पास जिस फ्लेवर में ये इंस्टेंट नूडल्स मौजूद हो, 1 या 2 पैकेट अपनी पसंद के मुताबिक आप डाल लीजिए। और उसके अलावा ये स्पैगेटी ना हो तो जिस शेप में भी पास्ता मौजूद हो, 1 कप पास्ता डाल लीजिए। और ये जब मैंने मटन की यखनी बनाई थी, उसमें जो मटन था वो मैंने डाल दिया। हड्डियों में से भी मैंने तमाम गोश्त निकाल कर इसमें डाल दिया है। इसको मिक्स कर देंगे। अब बस ये पास्ता, ये इसमें जो स्पैगेटी डाली है और ये कॉर्न वगैरह जब ये पक जाएंगे तब बाकी चीज़ें डालेंगे। ये इसमें हम सॉस में ये चिली ऑयल बनाया है, इसमें नमक चख लेंगे। ये नमक मुझे थोड़ा सा इसमें कम लगा था, तो मैं इसमें नमक डालूंगी। और ये नमक मैं ये जो यखनी बना रही हूँ ये इसके अंदर डालूंगी। ये आप देखें कि मैंने चखा उसमें और इसमें डाल रही हूँ नहीं, क्योंकि वो भी इसी में डालना है। नमक कम है तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है, ताकि इन चीज़ों में भी थोड़ा सा इनके पकने तक नमक इनमें आ जाए। जितना उसमें कम हो उसके हिसाब से। मैंने उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डाला है, वो सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, ये सब चीज़ें डाली हैं तो उसमें नमक होता है। और ये इंस्टेंट नूडल्स के साथ जो मसाला था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। बस इसको इतना पकाना है, ये चिकन पक जाए, चिकन का कच्चापन खत्म हो जाए, क्योंकि बस इसमें डालने के बाद बस 1-2 उबाल आने के बाद इसको उतार लेते हैं। और ये इधर हम डम्पलिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने कीमा लिया है, इसको अच्छी तरीके से मैंने पानी निकाल लिया है। और ये जो प्याज हमने शुरू में काटी थी उसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। और ये डालेंगे हम। ये मैंने तकरीबन 3 हिस्से प्याज के डाल दिया, आधी से ज़्यादा डाले थे। थोड़ी सी प्याज मैंने उठा ली थी, मुझे ज़्यादा लग रही थी कीमे के हिसाब से। और इसमें ये 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च डालिए, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ही नमक डाला है। और थोड़ा सा ये इसके अंदर आपने हरा धनिया डाला है। आप हरा धनिया आपके पास है तो वो डाल लें, सोया रखा है तो वो डाल लीजिए, और पार्सले मौजूद है तो पार्सले डाल लीजिए, कुछ भी चीज़ डाल लीजिए। इस पर और कुछ नहीं डलता है। ये मुझे ब्लैक पेपर थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी इसमें और डाली है। ब्लैक पेपर कोशिश कीजिए कि फ्रेश ही पीसी हो, आपने उसी वक्त की हो तभी अच्छी लगती है। तो ये इसको मिक्स करके आप एक साइड पर रखें। अब हम आटा जो हमने गूंदा था इसका डम्पलिंग के लिए, उसको पहले एक रोल की शक्ल बना के और उसके पीस कर लेते हैं हम। मेरे पास ये पास्ता मशीन है, मैं पास्ता मशीन में भी उसको निकाल सकती हूँ, इसको बना सकती थी इसको बेलकर, लेकिन फिर हर एक के पास होती नहीं है। बाकी लोग सवाल करेंगे कि फिर हम कैसे बनाएं, तो इसके सीधे सीधे ना आपने रोटियां बेलनी है, ज़रा पतली साइज़ की रोटी बेलनी है। और आप किसी भी कटर से, कुकी कटर से या घर में किसी भी चीज़ के ढक्कन से, गिलास से उसकी कट कर लीजिए गोल गोल पीस। और रोटी पतली करने के लिए आसान तरीका ये है कि आप ये पहले छोटी छोटी सी ये इस तरह से रोटी बेल लीजिए और इसमें अच्छी तरीके से मैदा लगाकर ये एक के ऊपर एक करके आप रखते जाएं। और फिर 3-4 जितनी भी आप इसको संभाल सकें इकट्ठी करके उनको गूंद लीजिए, उनको बेल लीजिए। इकट्ठी उनको बेल लीजिए, 3 या 4 एक साथ या 5 एक साथ, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो उनको एक साथ बेल लीजिए। मैं ये डम्पलिंग मैंने ज़्यादा की है। अगर आप लोग ये 6 से 8 लोगों की सर्विंग बना रहे हो तो उसमें 1 कप मैदा बहुत है, यानी कि 1 बड़ी रोटी बना के 2 रोटियां उसमें बन जाएंगी। और उसको बेल के उसमें से काट लीजिए। मैंने ये बाद में अलग से भी बनाए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा मैदा गूंदा था, कीमा भी ज़्यादा लिया था। कीमा भी इसमें बस 1 कप की, 1 मुट्ठी कीमा भी बहुत होता है, क्योंकि छोटे छोटे से बनते हैं। ये मैंने 2 हिस्सों में इसको कर लिया है, एक तरफ 4 और एक तरफ 4। और फिर इसको अच्छी तरीके से मैदे में फोल्ड करके एक के ऊपर एक रख के इन्हें बेल लेंगे तो ये बारीक हो जाएंगे।
ये इस तरह जब इनको हम अलग करेंगे तो ये बारीक बारीक रोटियां बन जाएंगी। और अगर आप सिंगल करना चाहें, इस तरह ना करना चाहें, तो सिंगल रोटियां भी आप बेल सकते हैं, थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये इस तरीके से इनको अलग करके ये मैदे में जो इसको मैंने फोल्ड किया है, मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लोर में भी फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से किसी भी अब जार का ढक्कन हो आप वो ले लीजिए, उससे इसके गोल गोल पीस कर लीजिए। आपको बड़े डम्पलिंग बनाने हो तो आप बड़ा ढक्कन ले लीजिए, या और इससे छोटे ही उससे मीडियम साइज के हैं, उस हिसाब से ये सही है। मीडियम साइज बनाएंगे। चारों तरफ पानी लगाया मैंने और ये हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें कीमा रखा, जितना इसमें आराम से आसानी से आ जाए। जरूरी नहीं है कि आपने हाफ ही रखना है और बस इसको बंद कर दीजिए। इसके तो बहुत सारी शेप्स में ये बनते हैं। अब ये इसमें हम पानी में डालेंगे तो किसी भी शेप में बना लीजिए, घर में है अगर आपको खाना है, आप किसी दावत के लिए नहीं बना रहे तो कोई शेप का इशू नहीं है। ये 2 पीस मैंने समोसे की शक्ल में बनाकर इसमें डाले थे देखने के लिए कि पके, तो मैं चख कर देखूंगी कीमे में सब चीजें सही है। ये अब मैंने इसमें ये ग्रीन ऑनियन जो काटी थी वो भी डाल दी है, मशरूम भी डाल दिए हैं, और अब ये मैं तमाम शिमला मिर्च जो मैंने काट के रखी थी वो सब भी इसमें मैं डाल दूंगी। ये आप घर में बनाकर खाइए तो आपको इसमें खर्चा तो इसमें घर में बनाने में भी आता है, टाइम और मेहनत भी, लेकिन घर में बनाने में आपके पास ऑप्शन है कि आप इसका पाउडर पहले से बना के रख सकती हैं, आप इसका चिली ऑयल बनाकर पहले से रख सकती हैं, यखनी पहले से बना के रख सकती हैं, वेजिटेबल काट कर पहले से रख सकते हैं। तो फिर इस तरह से स्टेप में काम हो जाएगा, तो सबको आखिर में असम्बल करके बस कुक करना होगा, वो आसान हो जाएगा। ये आपके पास अगर आप पाउडर बना के रख लेते हैं तो ये आपके पास 1.5-2 महीने के लिए आप पाउडर को फ्रिज में रख सकते हैं। अब मैंने तमाम ये जो चिली ऑयल बनाया था वो भी इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा ये फ्राई पैन में जिसमें मैंने ये ऑयल बनाया था उसमें पानी डाल के उसको भी हिलाकर उसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। मैंने डाल दिया इसके अंदर। और ये जो हमने डम्पलिंग बना के रखे थे, मोमोज भी बोलते हैं इसको, मंतू भी बोलते हैं, अब ये इसमें डाल देंगे। ये मैंने डायरेक्ट कच्चे ही डाल दिए क्योंकि अब इसको हमने ये सब चीज़ों को पकाना है। शिमला मिर्च है, मशरूम्स हैं, तो इसके साथ ये भी पक जाएंगे। इसमें कच्चा कीमा है, 10 से 12 मिनट अभी और ये पकेगा हॉट पॉट, तो इसमें ये कीमा भी इतनी देर में पक जाएगा। और अगर आप इसको इस तरह से ना डालना चाहें तो आप इसको पहले स्टीम कर लीजिए। किसी भी बर्तन में पानी रख के उसके ऊपर छलनी रख के या नीचे कोई प्याला वगैरह रख के उसके ऊपर छलनी रख लें और उसमें ये उसको ऑयल लगाकर ये डम्पलिंग उसमें रखें और ढक दें। 8 से 10 मिनट में वो स्टीम हो जाएंगे। और फिर इसको बिल्कुल ये जब आप इसमें ये मैंने इसमें पार्सले डाला है, ये उबाल आ गया था, मैंने पार्सले डाल दिया, तो अब ये पार्सले के साथ ही आप इसके अंदर डम्पलिंग डाल दीजिए जो अगर आपने पहले से स्टीम किया है। और मैंने इसमें बॉयल एग भी डाले हैं। एग मैंने पहले से बॉयल कर लिए थे, उनको छील के तैयार कर लिया है। ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये 1 पर्सन सर्विंग में दिखा रही हूँ। ये बॉयल एग इसमें सेंटर में रखिए। ये थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंग कीजिए और ये थोड़ा सा पार्सले ऊपर से गार्निश के लिए डालें। वैसे लाजमी डलता नहीं है, बस गार्निश के लिए मैंने डाल दिया है। और ये लीजिए, ये तैयार है हॉट पॉट। आप बनाकर देखिए, यकीनन बहुत मज़े का बनेगा। इसमें आप चिकन डालें, मटन डालें, फिश डालें, प्राउन डालें, जो मर्जी हो वो आप इसमें डालें। अल्लाह हाफिज़।